स्टूडेंट्स, आज हम लेटर करेंगे कंप्लेंट अगेंस्ट बस कंडक्टर हु मिसबिहेव्ड विद यू। पहले भी आपको एक दिया था जिसमें आपने राइटिंग में कुछ गड़बड़ कर दी थी। आज ध्यान से सुने कि किस प्रकार हमने लिखना है। जो हमारे दो एड्रेस लिखने होते हैं, एक तो हमारा खुद का और दूसरा जिसको हमने सेंड करना है, जिसको हमने कंप्लेंट भेजनी है। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो हमने उसकी हेडिंग रीड करनी है, उसमें क्या दे रखा है। अब इसमें क्या है, राइट अ लेटर टू ऑफ कंप्लेंट टू जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज अगेंस्ट अ बस कंडक्टर हु मिसबिहेव्ड विद यू। इसमें सबसे पहले हमने खुद का एड्रेस लिखना, जो कि हमारा 3 लाइन्स में होना चाहिए। उस 3 लाइन्स में हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारी कॉलोनी का नेम और फिर सिटी। अब कॉलोनी के नेम और सिटी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं द एग्जामिनेशन हॉल, द एग्जामिनेशन हॉल। और नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, सिटी। इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे लिखना है। द एग्जामिनेशन, एक लाइन में एग्जामिनेशन हॉल, फिर अगले में सिटी। इसके बाद हमने एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद हमने डेट लिखनी है। अब इस डेट के बाद भी हमने एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद हमने जो ऊपर हमें दे रखा है किसको लिखना, द जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर किसी डिपार्टमेंट का है, वो क्या है, जनरल मैनेजर लिखकर हम उसके आगे हरियाणा रोडवेज नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। और नेक्स्ट लाइन में हम सिटी की, वो हरियाणा रोडवेज किस डिपो का है, किस सिटी का है, तो वो आगे लिखेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट में जिसके बारे में हम कंप्लेंट वगैरह कर रहे हैं, और उसके बाद सर। ये ध्यान रखें कि ये जो हमारा पैटर्न है, अगर इसमें आप गड़बड़ करते हो, अलग अलग मेंशन, ये जो 2 चीज़ें हैं हमारी एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, या हम अपना एड्रेस लिख सकते हैं। अगर हमें कोई एड्रेस दिया हुआ है तो हम वही लिखेंगे। अगर दिया हुआ है और हम वो नहीं लिख रहे और अपनी तरफ से लिख रहे हैं तो उसके हमारे मार्क्स कटते हैं। और इन चीज़ों के हमारे मार्क्स होते हैं, और बॉडी कंटेंट के अलग होते हैं और एड्रेस के अलग होते हैं। अब ये जो हमारा खुद का एड्रेस है 3 लाइन्स में मैक्सिमम होना चाहिए, और हमने 2 लाइनों में पूरा कर दिया। उसके बाद हमने डेट लिखी। उसके बाद हम अब जिसको लिख रहे हैं वो लिखेंगे, जिसको हम कंप्लेंट लिख रहे हैं। अब आगे क्या दे रखा है, दिस जो बॉडी कंटेंट उसमें हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट वाइल आई वाज ट्रैवलिंग बाय बस नंबर दिस एंड दिस ऑन अगस्त 8, 2016। यहाँ हम अपनी डेट भी लिख सकते हैं आज की। द कंडक्टर ऑफ द बस मिसबिहेव्ड इन मोस्ट इंसल्टिंग मैनर। मिसबिहेव्ड बुरा व्यवहार करना, इंसल्टिंग बेइज्जत करना। आई बोर्डेड द बस, बोर्डेड मतलब यहाँ चढ़ना, एट 10:30 AM फ्रॉम पानीपत अलॉन्ग विद अदर पैसेंजर्स, कि पानीपत से मैं चढ़ा दूसरे सवारियों के साथ। इट वाज प्रिज्यूम्ड दैट द बस वुड फॉलो इट्स यूजुअल रूट वाइल वी वर हाफ वे द ड्राइवर stopped the bus and the conductor informed us that the bus would not go further. When I protested at this, the conductor spoke very rudely. He used abusive language. अब वो क्या कह रहा है कि ये जो बस थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आमतौर पर रूट पर जो चलती है वैसा ही चल रही थी। जब हम आधे रास्ते पर पहुंचे तो ड्राइवर ने बस रोक दी और कंडक्टर ने इन्फॉर्म किया कि बस आगे नहीं जाएगी। और जब मैंने प्रोटेस्टेड, विरोध किया, तो कंडक्टर क्या कहता है, वो बड़े रूडली, बड़े ही कठोर तरीके से व्यवहार किया। ही यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज, और उसने गलत लैंग्वेज भी यूज़ की। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द कंडक्टर। और मेरी निवेदन है कि आप इसके प्रति कोई एक्शन उठाएं। अब ये जो हमारी इंसिडेंट है, जो हमारा घटना है, वो हमारे पास्ट टेंस में आएगी। जो हमारा इंसिडेंट है, जो हम कंडक्टर के बारे में हम बता रहे हैं, एक कंडक्टर के बारे में, वो हमारा सारा पास्ट टेंस में आएगा। और जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जब हम लास्ट में रिक्वेस्ट करते हैं तो वो या तो इस तरह लिख देते हैं, आई रिक्वेस्टेड टू
रिक्वेस्टेड लिखा तो रोंग हो जाएगा, क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट में होना चाहिए। या तो इट इज़ रिक्वेस्टेड या आई रिक्वेस्ट, या तो ये, या इट इज़ रिक्वेस्टेड, या आई एम रिक्वेस्टेड टू यू टू। ठीक है, या तो ये 3 मैंने पैटर्न बता दिए, ये होंगे। अगर आप आई रिक्वेस्टेड सीधा लिखते हो तो गलत हो जाएगा, पर जो हमारी इंसिडेंट है वो हमारा पास्ट टेंस में आएगा। जो हमारा इंसिडेंट होगा वो हमारा पास्ट टेंस में आएगा, जो बस कंडक्टर का, क्योंकि आज की वो बात नहीं है, वो हमारी पिछली बात है जिसके बारे में हम कंप्लेन कर रहे हैं। ये बच्चों ध्यान रखना। और लास्ट में थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मतलब आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। योर्स फेथफुली, और आप नीचे जो ये अभिषेक जैन लिख रखा है यहाँ आप ABC लिखोगे। क्लियर। और जो एक बात और स्टूडेंट्स, जो आपने यहाँ ये सेक्टर करनाल दे रखा है, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल एक ही लाइन में आएगा बच्चों। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि पूरा आ जाए, इसको आप ध्यान से लिखना। और सिटी, फिर लाइन छोड़नी है, फिर डेट, फिर लाइन छोड़कर फिर जो ये द जनरल मैनेजर एज इट इज़ आपने लिखना है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये इस तरह आपने कंप्लीट करना और इसको लर्न भी करना और राइट भी करना है। आज आपके 2 लेटर हो चुके हैं, एक पिछले सैटरडे को था, एक ये। दोनों ही लेटर्स का मंडे को टेस्ट होगा।